इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग। लास्ट कॉन्सेप्ट में आपका सिक्कों की संख्या दी हुई थी, इस कॉन्सेप्ट में आपको मूल्य का योग दिया हुआ है और संख्या का अनुपात दिया है। जैसे ध्यान देंगे, पिछले कॉन्सेप्ट में आपको मूल्य का अनुपात दिया हुआ था, इस कॉन्सेप्ट में हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें निकालना है सिक्कों की संख्या, मतलब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब ध्यान से समझेंगे, अब माना हमने सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8x है। अब आप ध्यान से समझेंगे, अगर 1 रुपए के 5x सिक्के हैं तो उनकी कीमत, उनका मूल्य भी कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, 50 पैसे के अगर सिक्कों की संख्या 6x है तो उनकी कीमत आधी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 2 सिक्के मिलाकर 50 पैसे के 1 रुपए बनाते हैं, तो 6 सिक्के मिलाकर 3 रुपए बनाएंगे। वैसे ही 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर 8x है तो इनकी कीमत 2x हो जाएगी, क्योंकि 4 सिक्के मिलाकर 1 रुपए बनाते हैं, 8 सिक्के मिलाकर 2 रुपए बनाएंगे। अब ध्यान देंगे, यहां पर हमको मूल्य का टोटल मिल रहा है 5, 3, 8 और 2 10x। अनुपात में मूल्य का टोटल 10x है और हमें मूल्य का योग देखिए 210 दिया हुआ है, मतलब इस 10x का मान हमें 210 के बराबर है और x का मान यहां से आपके पास में आ जाएगा 21। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 5x, 6x, 8x। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिक्कों की संख्या ज्ञात सकते हैं। अगर ऑप्शन ने पूछा सिक्कों की टोटल संख्या बताइए, तो सिक्कों की टोटल संख्या तो यहां से 8 से 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19x। तो x का मान 21 है, हमें 19x की वैल्यू निकालनी है, तो आप 19 × 21 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 नाम का 189 होता है, कैरी 18 हो जाएगा आपका, 21 एकम 21 और 18 हो जाएगा आपका 30। 399 टोटल सिक्के हो जाएंगे। अगर उसने इंडिविजुअल पूछा तो आप x की वैल्यू रख के सबका मान निकाल सकते हैं।